भारत के भूगोल के बारे में। और भारत के भूगोल में हम लोग बात करेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार के क्षेत्र के बारे में। भारत की स्थिति क्या है एवं इसका विस्तार क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 बन सकता है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा जा रहा है हर एक एग्जाम में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या पूछेगा इसको हम लोग देखते हैं। तो आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान जो है वह 7वां है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है। तो पूरे विश्व की जनसंख्या का कुल कितने परसेंट भारत में निवास करती है। तो आप लोग याद रखिएगा 16.7%। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। आप लोग याद रखिएगा 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। कितनी है? 2933 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है 200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को शेयर कर दीजिए। छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए और थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं क्या क्या पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग देखेंगे क्या पूछने की संभावना है आगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई आप लोग याद रखिएगा, तट रेखा की लंबाई जो है वह 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है इस पर हम लोग देखते हैं। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई, द्वीपों सहित अगर पूछेगा, द्वीपों की सहित, तो आप लोग याद रखिएगा 7516.5 किलोमीटर जो है द्वीपों के सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि भारत का दूर दक्षिणतम भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर पर है। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत का दूर दक्षिण भाग जो है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। तो भारत के 9 राज्य जो हैं वह समुद्र तट से लगे हुए हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो आप लोग याद रखिएगा, गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। सबसे छोटी तट रेखा की बात करेगा तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा कि गोवा। गोवा जो है सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है। फिर उसके बाद कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा जो है वह कौन सी है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो है ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण नोक जो है केप कोमोरिन है। दक्षिण नोक जो है भारत का वह केप कोमोरिन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो आप लोग जवाब दीजिएगा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है। तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग यानी भारत का उत्तरी भाग कौन सा है। तो आप लोग याद रखिएगा, इंदिरा कॉल जो है वह भारत का उत्तरी भाग है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये भी एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु पॉइंट किसे कहा जाता है और ये कहां पर स्थित है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर से कौन अलग करता है। तो पंबन चैनल, आप लोग याद रखिएगा, पंबन चैनल जो है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ सकता है इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो आदम का पुल जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, दक्कन पास किसके बीच स्थित है। तो दक्कन पास जो है याद रखिएगा दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच दक्कन पास स्थित है। फिर उसके बाद दीव एक द्वीप है, वह कहां पर स्थित है। दीव एक द्वीप है, यह कहां पर स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा गुजरात के तटीय भाग पर स्थित है।
गुजरात के तट पर स्थित है। दीव एक द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो मन्नार की खाड़ी जो है श्रीलंका को भारत से अलग करती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है? भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम की बात करेगा तो आप लोग याद रखिएगा, प्रायद्वीप पठार जो है भारत का प्राचीनतम भूभाग है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्र तट जो है वह कोरोमंडल के नाम से जाना जा सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, भारत के पश्चिम समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी की बात करेगा तो आप लोग याद रखिएगा कोंकण, अगर पूर्वी की बात करेगा तो कोरोमंडल। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिण भाग किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और नेक्स्ट पेज की तरफ। उम्मीद कर लीजिएगा कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई है? तो प्रवाल से हुई है, प्रवाल से हुई है। निमोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो निमोर द्वीप आप लोग याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। फिर उसके बाद लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह जो स्थित है वह अरब सागर में स्थित है। फिर इसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कितना है? तो भारत के सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे हम लोग। तो अक्षांशीय विस्तार जो भारत का है आप लोग याद रखिएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब बात करेंगे हम लोग भारत का देशांतरी विस्तार। तो भारत का देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत का यह अक्षांश स्थित है। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग देखते हैं, हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट पेज में देखते हैं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेक्स्ट पेज में मोस्ट पॉइंट है ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो गोंडवाना लैंड का मुख्य भाग है। भारत की उत्तर फिर नेक्स्ट पॉइंट ये भी बन सकता है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से गुजरात में स्थित है। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है। तो शिव समुद्रम का निर्माण किस नदी से हुआ है? तो आप लोग याद रखिएगा कावेरी नदी से। फिर भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री झील मील, झील नहीं होगा सोचिए, मील की दूरी तय करता है? तो 12 समुद्री मील जो है ये दूरी तय करता है। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम बताइए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है रेड क्लिफ है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनने वाली रेखा का क्या नाम है? तो भारत तथा चीन के बीच का सीमा रेखा बनने वाला मैकमोहन रेखा है। फिर पाकिस्तान की सीमा के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा डोरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगी हुई है? तो बांग्लादेश से लगी हुई है। कितने किलोमीटर की लगी हुई है? 4096 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी है? तो भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो लगी है बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। सबसे बड़ी सीमा की बात करेगा तो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा की बात करेगा तो आप लोग याद रखिएगा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान से लगी हुई है। भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल है? तो राजस्थान राज्य में भारत थार का मरुस्थल स्थित है। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर है? तो भारत का मानक समय जो है वह 82.5 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर पर है। भारत के कुल भाग का कितने प्रतिशत पर्वत है? तो भारत के 11% भाग का पर्वत है। भारत के कुल भाग का कितने प्रतिशत मैदान है? तो भारत के 43% भाग पर मैदान है। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट में पूछ सकता है, भारत के पड़ोसी देश और उसके साथ सीमा साझा करने वाले देश को कितनी सीमा साझा करते हैं और कितनी लंबाई किस देश की है? तो सबसे बड़ी सीमा साझा करने वाला भारत का पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। फिर उसके बाद चीन है 3917 किलोमीटर। फिर उसके बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बात करेंगे हम लोग 3310 किलोमीटर है। नेपाल की बात करेंगे हम लोग तो नेपाल की सीमा भारत के साथ लगी हुई है 1752 किलोमीटर। फिर उसके बाद म्यांमार की सीमा की बात करेंगे हम लोग तो 1458 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भूटान की बात करेंगे हम लोग
87 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान की बात करेंगे हम लोग तो याद रखिएगा साथियों, 106 किलोमीटर की सीमा जो साझा करता है वह अफगानिस्तान साझा करता है। उम्मीद करता हूं साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।